नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे भगवान गणेश जी को स्त्री रूप क्यों धारण करना पड़ा। महिलाओं को हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कमज़ोर ही माना जाता है, लेकिन हमारे भगवान ने कभी भी स्त्री रूप को कमज़ोर नहीं माना। एक तरफ जहाँ दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, काली माता, पार्वती माता है, तो वही कई बार ऐसा भी हुआ जब भगवान को भी स्त्री रूप में आना पड़ा। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु, रचयिता ब्रह्मा, इंद्र सभी कभी ना कभी स्त्री रूप धारण किया और समाज का कल्याण किया। उनके स्त्री बनने के पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि कई बार समस्या के समाधान के लिए स्त्री की ही आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक और घटना हुई थी जब भगवान गणेश को भी स्त्री रूप धारण करना पड़ा था। गणेश भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र है। वो बहुत पूजनीय है और कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम या पूजा शुरू होगी तो भगवान गणेश का नाम लेकर ही होगी। पुराणों में गणेश जी के स्त्री रूप का वर्णन किया गया है। गणेश जी पहले विनायक रूप में थे और उनके स्त्री रूप का नाम विनायकी जाना जाता है। वन दुर्गा उपनिषद में भी गणेश जी के स्त्री रूप का वर्णन मिलता है। अब हम जानेंगे गणेश जी को स्त्री रूप क्यों धारण करना पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अंधक नाम का एक दैत्य था। वह बहुत ही क्रूर था। एक दिन उसके मन में माता पार्वती को पत्नी बनाने की इच्छा हुई और वह कोशिश भी करने लगा। ऐसे में माँ पार्वती ने अपनी सहायता के लिए शिव जी को बुलाया। अपनी पत्नी को दैत्य से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठा लिया और उसके आर पार कर लिया। हालांकि अंधक की मृत्यु उस त्रिशूल से नहीं हुई। प्रहार से उसके रक्त की एक एक बूंद से राक्षसी अंधिका का निर्माण होने लगा। माता पार्वती समझ गई कि हर एक दैवीय शक्ति के भीतर दो तत्व मौजूद होते हैं। पहला पुरुष तत्व जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है और स्त्री तत्व होता है जो उसको शक्ति देता है। माता पार्वती समझ गई कि शिव के प्रहार से पुरुष तत्व का खात्मा तो हो गया, लेकिन स्त्री तत्व को खत्म करने के लिए स्त्रियों की ही जरूरत होगी। उन्होंने उन सभी देवियों को आमंत्रित किया जो शक्ति का रूप होती है। माता पार्वती के बुलाने से हर दैवीय शक्ति अपने स्त्री रूप में प्रकट हो गई। अंधक दैत्य के खून गिरने से पहले ही उसने अपने अंदर समा लिया, जिससे राक्षसी अंधिका का आकार घटने लगा। हालांकि अंधक के गिरते हुए रक्त को खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त भगवान गणेश स्वयं स्त्री रूप में आ गए। विनायकी रूप में आए गणेश ने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इस तरह से गणेश जी समेत सभी दैवीय शक्तियों के स्त्री रूप से अंधक का खात्मा हो गया। बता दें कि गणेश जी के स्त्री रूप की पहचान 16वीं सदी में हुई थी। विनायकी का शरीर माता पार्वती का था, लेकिन मुख हाथी के समान था। धन्यवाद। जय श्री गणेश।